वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रीपोजिशन पर मैं एक लेक्चर बनाऊं। तो दोस्तों, ये प्रीपोजिशन इज ए वेरी ब्रॉड चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें कई वीडियो लगेंगे, तो आपको सभी वीडियो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का उपयोग किसी संज्ञा से पहले होता है, किसी भी नाउन से पहले। क्यों? उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेबल के ऊपर एक पेन है, तो मैं कहूंगा देयर इज अ पेन ऑन द ट्री। सॉरी, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। तो यहां जो मैंने ऑन का उपयोग किया है, ये पेन की पोजीशन दर्शाने के लिए बता किया है कि पेन कहां है। ओके, तो ये शब्द होते हैं प्रीपोजिशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे, वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ एट। एट का हमारी हिंदी भाषा में मतलब होता है पर, की ओर। इसके जैसे गुड के साथ एट लगा दो तो गुड एट यानी किसी चीज में एक्सपर्ट होना, किसी चीज में पारंगत होना। लुक एट यानी किसी की ओर देखना। निश्चित समय दर्शाना हो तो उसके आगे भी एट आता है। मैं एक एक करके एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर मेहता इज एट हिज ऑफिस नाउ, यानी मिस्टर मेहता अभी उनकी ऑफिस पर है। ओके, तो मिस्टर मेहता कहां पर है? ऑफिस पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, इसलिए मैंने किसका उपयोग किया? एट का। तो किसी व्यक्ति का स्थान दर्शाने के लिए निश्चित जगह पे एट का उपयोग होता है। पर्टिकुलर परफेक्ट समय दर्शाना तो उसके आगे एट आता है। जैसे आई गो टू माई स्कूल एट 12 o'clock। मतलब समझिए, आई गो टू स्कूल एट 12 o'clock, यानी मैं 12 बजे स्कूल जाता हूं। तो मैंने निश्चित समय दिखाया, तो उसके आगे क्या आएगा? एट। ओके, फिर कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो गुड इन नहीं बोलते, गुड एट बोलते। जैसे मैं कहूं कि मोहन अंग्रेजी में अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? मोहन इज गुड इन इंग्लिश। नो, इट इज रॉन्ग। क्या कहना चाहिए? मोहन इज गुड एट इंग्लिश। मोहन इज गुड एट इंग्लिश, यानी मोहन अंग्रेजी में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, द जापानीज आर गुड एट द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स, यानी जापानीज लोग फूल सजाने की कला में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ओके, कोई किसी जगह पर देख रहा हो, किसी पर्टिकुलर स्थान पर, तो लुक एट आता है। जैसे अर्जुन वॉज लुकिंग एट द बर्ड। अर्जुन वॉज लुकिंग एट द बर्ड, अर्जुन पक्षी की ओर देख रहा था, पक्षी को देख रहा था। तो लुक के साथ क्या आया? एट। और दोस्तों, किसी व्यक्ति का जन्म अपने को किसी जो ज़्यादा फेमस जगह ना हो, किसी छोटे से टाउन, किसी छोटे से गांव में हुआ हो, तो हम एट का उपयोग करते हैं। आपको उदाहरण बताओ, जैसे दिनेश वॉज बॉर्न एट रामपुर। दिनेश वॉज बॉर्न एट रामपुर, यानी दिनेश का जन्म रामपुर में हुआ था। रामपुर, वी डू नॉट नो वेयर इज रामपुर, इट इज नॉट सो फेमस, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? एट का। वंस अगेन आई रिपीट, किसी व्यक्ति का जन्म किसी छोटे से टाउन में, किसी छोटे से गांव में जो ज़्यादा फेमस ना हो, उसमें दर्शाना हो तो एट आता है। लेकिन किसी फेमस जगह पे दर्शाना हो तो इन आता है। जैसे सचिन वॉज born in Mumbai। सचिन was born in मुंबई, यानी सचिन का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। एंड वी नो दैट मुंबई इज अ वेरी फेमस प्लेस, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? इनका। आई एम श्योर आपको ये एट का जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये हमने देखा प्रीपोजिशन नंबर 1। अब प्रीपोजिशन नंबर हम 2 देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इन और इनटू का उपयोग। इन और इनटू।
अर्थ दोनों का एक ही समान होता है, में के अंदर, लेकिन उपयोग में फर्क है। इन क्या दर्शाता है? स्थिरता दर्शाता है, और इनटू गतिशीलता दर्शाता है। ये क्या है समझिए, यानी वस्तु किसी के अंदर है और वो स्थिर है, इट इज नॉट मूविंग, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, तो हम किसका उपयोग करेंगे? इनका। और इनटू का उपयोग कब करते हैं? जब वस्तु किसी के अंदर है और वो मूवमेंट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक इनटू द हाउस, इनटू का भी उपयोग होता है, यानी घर में चोरी वगैरह करने के लिए घुसना। चोरी के लिए घर में घुसना, इसका ये मतलब होता है। फिर बस्ट इनटू टीयर्स, सब ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो प्रेपोजिशन इट इज वेरी ह्यूज चैप्टर। बस्ट इनटू टीयर्स यानी फूट फूट कर रोना, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इनका उपयोग होता है, वस्तु किसी जगह पे है वो स्थिर है तो इनका उपयोग होता है। जैसे देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट। ओके, देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट, यानी टोकरी में 5 सेव हैं, तो सेव टोकरी के अंदर हो तो स्थिर होंगे, तो इसलिए हमने किसका उपयोग किया? इनका। इनटू का उपयोग कैसे होगा? जैसे सी जम्प्ड इनटू द वेल, वेल यानी कुआं। लिसन, सी जम्प्ड इनटू द वेल, यानी वह कुएं में कूदी। तो कुएं में कूदी तो वो क्या है? जीवित वस्तु है, तो वो तो इस मूवमेंट करेगी, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? इनटू का। अब ये बता रहा हूं ब्रेक इनटू का उपयोग, जैसे द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, यानी चोर घर में घुसे। बस्ट इनटू टीयर्स यानी फूट फूट कर रोना, तो ही बस्ट इनटू टीयर्स व्हेन he heard the news of his friend's death। मतलब समझिएगा, he burst into tears when he heard the news of his friend's death, यानी वो फूट फूट कर रोया जब उसने अपने मित्र की मृत्यु का समाचार सुना। तो इस तरह से हम इन और इनटू का उपयोग करते हैं। इन आता है स्थिरता दर्शाने के लिए और इनटू का उपयोग होता है गतिशीलता दर्शाने के लिए। ओके, अब आगे हम दूसरे देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं उपयोग विथ। विथ का मतलब होता है के साथ और से भी होता है। आपने ये तो सुना होगा, ये नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर एग्री के साथ भी विथ आता है, एग्री विथ, और एग्री टू भी आता है। एग्री विथ यानी से सहमत होना, ये इसका उपयोग होता है किसी व्यक्ति से कोई सहमत हो रहा हो तो। इसका भी मतलब होता है से सहमत होना, मगर इसका उपयोग किसके लिए होता है? प्रस्ताव के लिए। किसी ने कोई प्रपोजल रखा हो और कोई उससे सहमत हो, देन वी यूज एग्री टू। सेटिस्फाइड विथ भी आता है, सेटिस्फाइड विथ यानी से संतुष्ट होना। ओके दोस्तों, तो देखिए विथ का मतलब होता है के साथ और से। जैसे राकेश वेंट टू द बैंक विथ his uncle। राकेश वेंट टू द बैंक विथ हिज अंकल, यानी राकेश उसके अंकल के साथ बैंक में गया। के साथ इसलिए क्या आया? विथ। और विथ यानी से भी होता है, जैसे ही कट द ट्री विथ एन एक्स,
ही कट द ट्री विद एन एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, कुल्हाड़ी से। जैसे एक और उदाहरण बताऊं मैं, ही रोट द लेटर विथ अ रेड पेन, ही रोट द लेटर विथ अ रेड पेन, यानी उसने लाल पेन से पत्र लिखा। ओके। और एग्री का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी से सहमत हो तो, जैसे माय पेरेंट्स आर एग्री विथ मी, माय पेरेंट्स आर एग्री विथ मी, यानी मेरे पेरेंट्स मुझसे सहमत है। और हमने किसी को कोई प्रस्ताव रखा है, कोई प्रपोजल रख रहा है और व्यक्ति उससे सहमत हो रहा है तो एग्री टू आता है। जैसे आवर प्रिंसिपल इज नॉट एग्री टू आवर प्रपोजल, हमारे प्रिंसिपल हमारे प्रपोजल यानी प्रस्ताव से सहमत नहीं है। तो किसी के प्रस्ताव से सहमत दर्शानी हो तो एग्री टू आता है। सेटिस्फाइड विद यानी कोई व्यक्ति किसी से संतुष्ट हो तो, जैसे आवर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर प्रोग्रेस। और सेटिस्फाइड, सॉरी, आवर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद आवर प्रोग्रेस, यानी हमारे टीचर हमारी प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आपको पूरा घुसड़ करके मैंने पूरा बताया है, तो इसलिए आप इसको देखते रहिए पूरा, तो ही आपके दिमाग में आएगा। ओके, विद का उपयोग हमने देखा, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। अब मैं आपको उपयोग बता रहा हूं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, और इसके बहुत उपयोग होते हैं। जैसे फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है का शौकीन होना। प्राउड ऑफ, का घमंड होना। ओके। असेम्ड ऑफ, से शर्मिंदा होना, किसी चीज से शर्मिंदा होना। बिवेयर ऑफ, से सावधान। अफ्रेड ऑफ, से डरना। ये सभी फ्रेज हैं दोस्तों। डाई ऑफ, से मृत्यु होना, किसी बीमारी वगैरह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो डाई का उपयोग करते हैं। और भी है जैसे इंस्टेड ऑफ, के बदले। इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, मैं आपको इतने के बता दे रहा हूं। ऑफ यानी का, की, के, किसी का किसी चीज से रिलेशन दर्शाना हो तो भी ऑफ का उपयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, ही गेव मी अ चेक ऑफ 1 करोड़, ही गेव मी अ चेक ऑफ 1 करोड़, यानी उसने मुझे 1 करोड़ का चेक दिया। ओके। फॉन्ड ऑफ यानी क्यों का शौकीन होना। जैसे वी इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स, वी इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, हम भारतीय लोग त्योहारों के शौकीन होते हैं। ओके। असेम्ड ऑफ यानी से, सॉरी, प्राउड ऑफ यानी का घमंड होना। जैसे रावणा वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर, रावण वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर, यानी रावण को उसकी शक्ति का अपमान था। असेम्ड ऑफ यानी से शर्मिंदा होना। जैसे दीपक वॉज असेम्ड ऑफ हिज फिजिकल डिफेक्ट,
पहले इसका मतलब समझे, फिजिकल डिफेक्ट, फिजिकल यानी शारीरिक, डिफेक्ट यानी क्षति, शारीरिक क्षति। दीपक वॉज असेम्ड ऑफ हिज फिजिकल डिफेक्ट, यानी दीपक उसकी शारीरिक क्षति से शर्मिंदा था। अफ्रेड ऑफ यानी से डरना, नेपोलियन वॉज अफ्रेड ऑफ किड्स। दोस्तों फ्रांस का ये राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बहादुर राजा, लेकिन बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ किड्स, उसे बिल्लियों से डर लगता था। अंतिम युद्ध जो लड़ा था नेपोलियन ने, वाटरलू का युद्ध, वो युद्ध हार गया नेपोलियन। क्यों? क्योंकि उसका सामने वाला जो प्रतिद्वंदी था अपने साथ ढेर सारी बिल्लियां लाया था, तो बिल्लियों को देखकर नेपोलियन युद्ध हार गया। इट वॉज वन टाइप ऑफ फोबिया। फिर दोस्तों यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हुई हो तो वी यूज डाई ऑफ, जैसे द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, यानी बूढ़े आदमी की कैंसर से मृत्यु हो गई। इंस्टेड ऑफ यानी के बदले, जैसे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वेंट टू सिनेमा। मतलब समझिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वेंट टू सिनेमा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वेंट टू सिनेमा, यानी स्कूल जाने के बदले, इंस्टेड ऑफ यानी के बदले, स्कूल जाने के बदले वो कहाँ गया? सिनेमा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रेपोजिशन है इट्स ए वेरी लेंथी चैप्टर, तो ये मैंने पहला वीडियो डाला है, इसे देखिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट करने से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।